7 कंटेस्टेंट ए से लेकर जी तक पार्टिसिपेटेड इन रियलिटी शो। 0 से 50 के स्केल पे इनको इवेल्युएट किया गया है। 4 रेफरीज है या 3 जजेस, के, एल एंड एम, जो मैक्सिमम 10 पॉइंट्स दे सकते हैं आपको। 4th रेफरीज पीपल्स वोटिंग, जिसके 20 पॉइंट्स है। तो 30 उनके हो गए, 20 उनके हो गए, कुल मिलाकर 50 पॉइंट्स हो चुके हैं। होल नंबर्स में रेटिंग है, समझ में आता है। A contestant is eligible to move to the next round if he she receives at least 50% of maximum points from at least 3 referees and 60% from at least 2 referees. All the eligible candidates are ranked on the basis of total points scored and the top 4 ranks qualified for the next round. और कुछ और कंडीशंस गिवन है आपको, जैसे कि एक टेबल गिवन है ना, इसमें कुछ स्कोर्स दे रखे हैं, कुछ मिसिंग है। 1 मिनट दीजिएगा। तो क्वेश्चन देख के पूरा क्लियर हो रहा है कि किस तरह से करना है। अब बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर चुके हैं और ये आते भी बहुत सारे हैं। तो मेरे को पता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मेरे को कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ कंडीशन यूज करके ये केसेस कंप्लीट करने होंगे। तो ठीक है, एक बार मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या केसेस थे। ठीक है, तो 2 केस मैंने बना लिए एक बार के लिए। और इसकी कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन तो ये है बच्चों कि ये जो के एल एम जजेस हैं, ये 10-10 में से स्कोर दे रहे हैं। पीपल्स वोटिंग वाला जो स्कोर है वो आउट ऑफ 20 है। उसके अलावा एक कंडीशन जो यहाँ पर दी गई है कि किसी को भी क्वालिफाई करना है तो उसको कम से कम, 4 जजेस हो गए, पीपल्स वोटिंग को भी जज ही मान रहे हैं, तो 4 में से कम 3 में 50% से ज्यादा होने चाहिए और कम से कम 2 में 60% से ज्यादा होने चाहिए। ये कंडीशन है। और कुछ एडिशनल कंडीशन है, वो यहाँ पर है, ये भी अपन कॉपी कर लेते हैं। तो वो मैं यहाँ नोट कर सर देता हूँ। 50% किस चीज का है? मतलब मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जिसका सबसे ज्यादा आए होंगे या क्या? 50% किसका है मतलब? उसने बोला ना कि इंडिविजुअल, फिफ्टी 10 का परसेंट 10 का 50%, 5 अच्छा, ऐसे ओके। आउट ऑफ 10 हाँ स्कोर है हाँ। ना, हाँ हाँ। तो डन। वैसे है 50%। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों क्वेश्चन समझने में? क्वेश्चन तो क्लियर है क्या है? यस सर। सर तो शायद 50% ये टोटल स्कोर का है ना, तीनों जजेस तो टोटल स्कोर देंगे। मैक्सिमम मार्क्स लिखा है ऐसे तो 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। मेरे को भी ये 10 वाली चीज लगी अरे थी कि बेटा, 10 से ऊपर तो मैक्सिमम कोई दे पॉइंट्स नहीं कितना है? कोई भी जज सकता। कितना 10। मैक्सिमम पॉइंट दे सकता है? 10, तो उसका 50% ना। और पीपल वही। वोटिंग का मैक्सिमम कितना है? 20, तो उसका 50%। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। ओ, अब जो कंडीशंस आ रही हैं वो देखते रहते हैं, वो लिखते रहते हैं। नो टू कंटेस्टेंट हैड द सेम टोटल पॉइंट। तो मैं एक तरह से ये लिख रहा हूं कि टोटल इज डिफरेंट, है ना, टोटल इज डिफरेंट। ठीक है, तो जो टोटल स्कोर है वो सारा डिफरेंट होना चाहिए, लिख लेते हैं। तो ये सारी वैल्यूज है डिफरेंट है। ठीक बात है बेटा, समझ में आ रहा है? द टोटल पॉइंट वॉज ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 42। ये जो टोटल पॉइंट है ये 31 से लेकर 41 तक हो सकते हैं। ग्रेटर देन 30 बोला है और होल नंबर्स है। फर्स्ट पॉइंट पूरा यूज कर लिया अपन ने, यस सर। है ना? समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत धीरे चला रहा हाँ हूँ, बहुत हाँ। धीरे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट पूरा क्लियर है। क्या क्या चीजें थी? किसी का भी सेम स्कोर नहीं है और स्कोर 31 से 41 31 के टू बीच 40। इंक्लूसिव है। 31 41 भी हो सकते हैं, 30 से बड़ा, 42 से छोटा होना चाहिए। पीपल्स वोटिंग में सबको 16 या 18 या 20 पॉइंट मिले हैं और देवर थ्री एग्जैक्टली 3 कंटेस्टेंट हु रिसीव 18 पॉइंट। समझ में आ रही है कंडीशन? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि जो पीपल्स वोटिंग वाला है, इसमें जो आपको मिलेगा स्कोर, या तो एक सेकेंड रुको, स्पेस है क्या यहाँ पे? हाँ है। ठीक है, तो जो पीपल्स वोटिंग है उसका जो स्कोर हो सकता है, इट कैन बी इधर 16 और 18 और 20,
और तीन जनों को 18 का स्कोर मिला है। 18 3 बार आना चाहिए, इसमें समझ में आ रहा है बच्चों? आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। द ओनली कंटेस्टेंट हु वाज इनएलिजिबल। अब देखो इसने क्या वर्ड यूज किया है, ओनली कंटेस्टेंट हु वाज इनएलिजिबल। इसका क्या मतलब हुआ? एक ही पर्सन है जो एलिजिबल है और सारे एलिजिबल थे, वेरी सबने गुड। क्राइटेरिया पूरा To कर move to लिया। the next round had secured the third highest overall score। तो ये जो ineligible था ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि only one was there who was ineligible। और इनएलिजिबल क्यों हुआ होगा? उसका स्कोर 50 से कम, 50% से कम या 60 से का, 60% से हाँ। कम, दो वाली कंडीशंस रही होगी। और इसका ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड हाईएस्ट स्कोर था भैया। सही लिख रहा हूँ बच्चों? तो ये भी कंडीशन यूज कर ली है मैंने। चीकू क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। चीकू ने क्वालिफाई किया है। Mayank awarded Chiku points, which was median of the points he awarded to the 7 contestant। तो मयंक ने जो पॉइंट्स दिए उसका मीडियन, अभी मीडियन बहुत काम आ रहा है। मीडियन मतलब मिड वैल्यू होता है, मीन नहीं होता है, एवरेज नहीं होता है। पर जब उनको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वैल्यू जो सबसे बीच में आती है वो मीडियन होता है। तो ठीक है, ये भी समझ में आता है कि चीकू ने क्वालिफाई किया है और मयंक ने जो मार्क्स दिए उसको मीडियन है। सारे मार्क्स का जो मयंक ने सब पार्टिसिपेंट्स को दिए हैं उनका। The total point of the only two contestants were even numbers and the total points of Dheer was 4 more than that of Falak। धीर के जो टोटल पॉइंट थे वो फलक से 4 ज्यादा थे और केवल दो ही के इवन थे। दो ही के सॉरी, दो ही के इवन थे, मतलब 5 के और थे। आया समझ में? यस। और लास्ट पॉइंट अपना है, नो जज अवार्ड गेव लेस देन 4 पॉइंट्स टू एनी कंटेस्टेंट। 4 से कम का स्कोर किसी को भी नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से ये पूरा यूज कर लिया अपन ने। उसमें से एलेक्स सर अब वो जो 50% वाली चीज है, अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी क्या? अच्छा 4 तो गिव हुआ है, सॉरी। एक सेकंड रुको, इसको मैं थोड़ा सही कर लूं सेट। हाँ आप बोलो क्या? सर नहीं, डाउट क्लियर हो गया। ये कंडीशंस है बच्चों, सारे हटा दिया मैंने, अपने सब नोट कर लिए। ये कंडीशंस है और 4 से कम किसी को भी पॉइंट नहीं मिला है ना। हाँ। तो इन तीनों का स्कोर मिनिमम 4 था। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व। ये बेसिक कंडीशन थी जो मैंने सारी लिख ली। बच्चों देखो मेरे को ये बताओ, ये x को मैं इवन ले लेता हूं तो x प्लस 4 भी इवन हो जाएगा और 38 इवन हो जाएगा। ये ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक एलेक्स का इवन है। इवन है। तो ये 3 इवन हाँ। नंबर हो इवन तो जाएंगे, इवन विच है। इज नॉट पॉसिबल। तो x क्या है? ऑड। ऑड और Odd x number। ऑड है तो x प्लस 4 भी क्या होगा? ऑड। और ये 33 पहले ही ऑड है, ये इवन है, ये 39 पहले ही ऑड है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक और इवन होगा। बोलो हाँ या ना? अभी और यस सर। चीकू में से एक और इवन होगा। और अभी इवन हो नहीं सकता है, रीजन सुनो। अभी का अभी तक टोटल कितना हो रखा है? 15। 15। पीपल वोटिंग में तो 16 18 या 20 मिलेंगे। हाँ तो ऑड में इवन ऐड करोगे तो ऑड ही देगा। तो ये तो इवन कभी हो नहीं सकता है। तो मेरे को पता है ये वाला तो इवन ये है, इवन। समझ गए? हम्म। और ये वाला ऑड है और ये हटा देता हूँ। क्लियर हो रहा है? सो हाँ सर ये अभी का आपने कैसे ऑड लिखा? एक्चुअली आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी बीच में, बेटा, अभी मेरा का मे अभी तक 3 जज के हिसाब से स्कोर आया है 15। हम्म। और जो चौथा जज है पीपल्स वोटिंग, उसमें तो इवन नंबर ही मिल रहा है 16 18 या 20। राइट। तो जब 15 में कुछ भी ऐड करूंगा तो वो ऑड ही आएगा ना। ओके। और फिर अपने पास 2 इवन है तो हाँ 2 इवन है फिर आपने इसको कैसे, चीको को कैसे सब फिक्स किया कि ये भी इवन ही आएगा? क्योंकि एक इवन हो चुका था और बाकी सारे ऑड हो गए थे और चीकू का बचा था। ओ ओके, गॉट इट सर। तो राइट 2 को राइट। तो इवन करना था तो चीकू हो गया फिर इवन अपने आप ही ना। और चीकू क्वालिफाइड है। यहाँ तक सही चल रहा है अपना। अब बच्चों कहाँ दिमाग लगाएं? देखो इन्होंने एक बात बोली कि सारी जो वैल्यूज है वो 31 और 41 के बीच में है। यदि मैं ऑड की बात करूं तो ये वैल्यूज अवेलेबल है ना बच्चों? उसमें से भी 33 यूज हो गई है, 39 यूज हो गई है। तो या तो मैं ये जो 4 का डिफरेंस इसको 31 35 ले लूं या 37 40। 37 41। बोलो सही बात है?
हाँ सर। चलो ठीक है, तो एक बार इसको 41 करके देखते हैं, हो जाएगा क्या 41? यस सर। हो और जाएगा सर। इसको एक बार 35 करके देखो, 35 टोटल करके देखो, हो जाएगा क्या 35? 35 में से 27 तो ये हो गया, हाँ 8 बचा सर, 4 8 4 दे मार्क्स देंगे। दिलवाने हैं, तो 4 4 होगा। हाँ अब 4 4 हो गया तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया। हाँ, तो ये थर्ड हाईएस्ट होता स्कोर। और ये थर्ड हाईएस्ट मेरे हिसाब से हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक तो 39 दिख रहा है, एक 38 दिख रहा है, इससे ज्यादा किसको? और मेरे को लग रहा है एक तो और आ भी सकता है, अभी उस पर कमेंट नहीं कर सकते। हम्म। समझ रहे हो क्या बच्चों, मैं क्या बोल सर रहा हूँ? डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई क्यों होगा? बेटा ये लिखा हुआ है केवल एक ही बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है, हाँ क्योंकि इसके दो सब्जेक्ट में 50% से कम हो गए ना, दो जजेस के थ्रू जो मार्क्स 50% से कम हो गए ना, हाँ। तो डिस्क्वालीफाई है। आपकी कंडीशन थी एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट में आपको ग्रेटर देन 50% चाहिए, और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेटर देन 60% चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। ये समझ में आया है नहीं आया? ठीक है सर। अब बेटा अपन यदि 35, देखो 35 को मैं थर्ड हाईएस्ट क्यों नहीं मानता, इसका एक केस पॉसिबल आ रहा है कि इसको 35 ले लो और इसको 31 ले लो, है ना? पर मैं 35 क्यों नहीं मान रहा, उसका रीजन देता हूँ। 35 से बड़े नंबर 38 और 39 तो मुझको पहले स्कोर बोर्ड में दिख चुके हैं, दिख गए 39 और तो 38, ये तो पहले ही दिख गए मुझे स्कोर बोर्ड में। हाँ तो बोलो। हाँ सर, ये अपन है ना 35 की जगह 31 वाली चीज एक बार रुक पकड़ेंगे ना। जाओ, रुक जाओ बेटा रुक हाँ जाओ। मैं पहले बोल रहा हूँ कि मैं 31 35 दे रहा हूँ। यदि मैं इसको 35 देता हूँ, उसमें से 27 स्कोर तो इसका पहले ही आ रखा है, तो दोनों मिलाकर 8 देना पड़ेगा, और क्योंकि मैं 4 से कम दे नहीं सकता हूँ तो 4 4 दूंगा। चलो मान लिया मैंने 4 4 दे दिया, पर उस केस में तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि इसके दो में 50% से कम हो गए, और डिस्क्वालीफाई तो वो हुआ था जिसके थर्ड हाईएस्ट थे, तो इसका मतलब मैं 35 के स्कोर को थर्ड हाईएस्ट बोल रहा हूँ। अब थर्ड हाईएस्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन 6 ऑड नंबर में से 5 तो ऑड आपको लेने ही है, तो यदि आप 41 नहीं भी लोगे तो भी आपको 37 लेना पड़ेगा, तो फिर थर्ड हाईएस्ट की बात ही कहाँ रही? 35 थर्ड हाईएस्ट हो सकता है क्या? नो सर। तो मुझे पता चल गया कि ये जो x और x+4 है 37 और 41 ही है। किसी को दिक्कत है तो रोक दो। नो सर। और किसी बच्चे को दिक्कत है कैसे निकाला 37 और 41, तो रोक दो। सर हाँ सर मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे यहाँ पे भी दो केस बने हैं, तो मतलब हमारा अप्रोच आइडियली क्या होना चाहिए? हम पैरेलल एक और टेबल बना ले, क्योंकि ये कट तो हम नहीं कर सकते ना बार बार। बेटा कट नहीं करना, पर लिख के भी तो नहीं देखना, वो तो साइड में, मैं तो इसलिए हाईलाइट कर करके दिखा रहा हूँ कि चलो बता देते हैं, वरना ये तो खुद को सोचना है ना कि एक्स को क्या वैल्यू दे सकते हैं। आप समझो, मैं वैल्यू लिख लिख के थोड़ी दूंगा, मैं साइड में देखूंगा कि चलो एक्स को मैंने मान लिया 37 या 31, जो भी मान रहा था 35 हम्म मान लिया। अब 35 मान लिया तो हम्म उसमें से 20 और 27 का तो स्कोर आ रखा है, तो 4 4 देना पड़ेगा, तो ये तो 4 4 मतलब गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, और डिस्क्वालीफाई तो केवल थर्ड हाईएस्ट वाला हुआ है। तो यदि 35 का स्कोर थर्ड हाईएस्ट है तो ये पॉसिबल है क्या? ये तो बाहर ही चेक करोगे आप, ठीक है? सर हाँ जो मैं चीज बताई थी ना, अगर अपन का 35 वाला चीज में दिमाग में भी नहीं आया ना, तो अगर अपन एक्स को 31 लेते हैं और मयंक 4 देता है, तो पीपल्स वोटिंग में 16 मिनिमम देना है, तो वो हाँ बैठता ही नहीं। मतलब अगर 35 वाला डिस्क्वालीफाई और ये सब पूरा आए ना, टेक्निकल ना हो, तो फिर वो 31 वाला बेटर रहता है ना, हटाना ऑप्शन। हाँ वैसे भी कर सकते थे। क्योंकि 31 में अगर अपन ने मयंक का 4 भी दिया तो वो 17 हो रहा है, और पीपल्स वोटिंग में 16 मिनिमम है। ठीक है, वो भी कह सकते हो। ये वाला क्लियर है, पर यहाँ तक अभी तक ये नहीं है। हाँ सर। ठीक है, अब ये तो अपन ने कर लिया। अब ये 37 फलक का कैसे बैठ सकता है स्कोर? या तो और क्या कंडीशन ले बच्चों?
सी क्वालिफाई हुआ है, सी क्वालिफाई हुआ है, तो इसका मतलब इसका कम से कम 3 में 50% से ऊपर होना चाहिए। ये मोर देन 50% था या 50% भी काउंट कर सकते हैं? एट एटलीस्ट एटलीस्ट 50%, मतलब 50% पे भी वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखो बेटा, इसका इसमें 50% हो रहा है एग्जैक्टली, इसमें 50% से ज्यादा हो रहा है, और इसमें 80% हो रहा है। हम्म है ना? तो 3 में 50% या उससे ज्यादा हो रहा है, और 2 में 60% से ज्यादा हो रहा है, तो ये तो डेफिनेटली क्वालिफाइड होगा ही होगा, जो कि उन्होंने दे भी रखा है। ये समझ में आया? ये तो इन्होंने दे भी यस रखा सर। था, राइट? अब अब मैं क्या यूज करूं, कौन सी कंडीशन यूज करूं जिससे कि आगे सॉल्व हो सर पाए, ये बताओ। एटलीस्ट सर हाँ, सर ये एटलीस्ट 50 and 60% है या मोर देन 50-60%? एटलीस्ट है, मतलब 50 तो होनी चाहिए, इक्वल टू भी आएगा, 50 पे भी काम चल जाएगा, कम से कम 50% तो लाके ही दिखाओ। ठीक है? अब अभी तक बच्चों जो मुझे हाईएस्ट वैल्यूज मिली है वो 41, 39, 38, सबके डिस्टिंक्ट स्कोर्स है ना? ठीक है। यस सर। तो और और क्या वैल्यूज मिल चुकी है मुझे? 33, 37। तो अभी या तो ये मेरा थर्ड हाईएस्ट होगा, या फिर एक केस हो सकता है कि आप 40 और हो, उस केस में ये मेरा थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई अभी तक मेरे को पता नहीं 40 का स्कोर आ सकता है क्या। अच्छा, 40 का स्कोर आएगा तो कहाँ आएगा? सी में। सी में। सी में ही आ सकता है। सी में 40 देके देखो, हो सकता हाँ, है क्या? नहीं हो सकता। नहीं सी हो का अभी सकता। तक 12 और 16 28 है, तो सी का कभी 40 नहीं है। 28। हाँ। तो इसका हम्म मतलब, अब देखो 40 मेरा कोई कर नहीं सकता है, 41 से ज्यादा कुछ स्कोर पॉसिबल नहीं था, 40 हो नहीं सकता, 39 हो गया, 38 हो गया, तो आपको लगता है ये थर्ड हाईएस्ट 38 ही होगा? हम्म इसका मतलब ये थर्ड हाईएस्ट वाला स्कोर है, और इसको डिस्क्वालीफाई करवाना है। और डिस्क्वालीफाई कैसे होगा? डिस्क्वालीफाई, एक में तो उसके गंदे नंबर आ गए, पीपल्स वोटिंग में वो कम से कम भी ले आएगा तो भी उसके गंदे नंबर नहीं होंगे। 80% है ना, कम से कम 16 मार्क्स है। इसका मतलब हम्म मेरे को हाँ उसको सर। ये नंबर ही 50% से कम दिलवाना है, हम्म हम्म और यहाँ पर 50% से कम दिलवाना है, तो क्या दिलवा सकता हूँ? ओ 4 ही आएगा सर। और इनका सम हो गया 18। 18। हाँ, 20। टोटल वो करवाना था। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, आ गया। तो एक स्कोर अब मुझे पता चल गया है, मतलब जो मुझे पता चल गया है कि थर्ड हाईएस्ट सीखा था, ये डिस्क्वालीफाई हुआ है। दो में इसके 50% से कम थे, एक में 100% है, एक में और 100% है। ठीक है, क्लियर है? किसी को दिक्कत है तो रोक दो अभी भी। तो नहीं मेरे को ये सर। पता चल गया। हाँ, है वरुण कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं समझ है। गया। अब मैं क्या और इन्फॉर्मेशन यूज कर सकता हूँ बच्चों? जो जो यूज कर ली उनको सब तो हटाओ। फलक का केस बना लें क्या? 24 रिमेनिंग डालना है, सर ये और 3 18 फलक तो के केस बनाने में ही है। सर, फलक का केस ले लेते हैं, हाँ ले फलक सकते का हैं। अब केस, हाँ। अब जो कंडीशन है ना, वो यही वाली पे दिमाग जा रहा है। ये तो अपन यूज कर चुके, हाँ। है ना? तो अब मेरा दिमाग इसी पे जा रहा है कि 3 बार 18 का स्कोर लाना है, हाँ। और सबको क्वालिफाई करवाना है। अब देखो मेरे हिसाब से तो सब क्वालिफाई वैसे ही हो जाएंगे, मैं 4 किसी को भी नहीं दे सकता अब। हम्म क्योंकि देखो समझना बात, इसका तो ये क्वालिफाई करवा गया, ये क्वालिफाई करवा गया, ये स्कोर 80% तो मिनिमम होगा ही, 16 तो मिनिमम नहीं है, ये तो क्वालिफाइड है। 2 में 50%, 3 में 50% से ज्यादा हो गया, और 2 में 60% से ज्यादा हो गया, तो ये तो क्वालिफाइड है ही है। समझ में आया आपको? हम्म इसमें मैं 4 नहीं दे सकता। क्यों? या दे सकता हूं, बोलो। सर दे दे सकते सकते हैं। हैं, अगर अपन 3 पीपल वोटिंग को भी कैसा भी देखो, जाए तो 3 में भी पीपल 50% वोटिंग में अब तो हो हर कोई गया। क्वालिफाइड है, क्योंकि पीपल वोटिंग हाँ। में तो आपको मिनिमम 80% का स्कोर मिल रहा हम्म है ना? तो अब एक काम करते हैं, अपन ये 18 वाली कंडीशन पे फोकस करते हैं कि 18 वाली कंडीशन कहाँ सेट हो सकती है। एक तो ये बचा है, और एक मेरा हाँ। बचा है बच्चों ये मीडियन वाला। मीडियन वाला भी तो सेट करना है मुझे। ठीक है,
अच्छा 4, 10, 15, 18 मैं अभी को 18 दे देता हूँ पीपल्स वोटिंग सर में। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, क्यों? इसका स्कोर 33 हो जाएगा, टोटल और 30 33 सबके हो अलग जाएगा, है। 33 तो पहले ही हो रखा है। 16 दे सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पता चल गया कि 18 आएगा, तो यहाँ पर भी 18 आएगा, तो यहाँ पर भी 18 आएगा। ये बात समझ में आई क्या? तो फलक जब का ये 6 बच गया। समझ में आया, तो फिर हाँ फलक सर का 18 वाला समझ नहीं आया। 6। 6। क्या क्या बोल रहे हो बेटा? क्या समझ में नहीं आया? सर 18 वाला समझ नहीं आया। बेटा 3 बार 18 यूज करना था। अब यदि मैं सर वो अभी को 18 दे देता हूँ ना, तो उसका टोटल 33 हो जाएगा, जो कि गरिमा का 33 है टोटल। वो हो नहीं सकता पॉसिबल, सबके डिफरेंट है। यस सर। मेरे पास 4 जगह बची थी 18 देने के लिए, उसमें से मैं अभी को 18 नहीं दे सकता, तो बाकी फिर तीनों जगह मैंने 18 डाल दिया इसको। ओके सर। ठीक है। हाँ, तो अब देखो इससे फलक का पता चल गया, फलक का 26, 31 यहाँ 6 हो जाएगा। हाँ, ठीक बात है। और क्या कर सकते हैं बच्चों अपन? अब मेरे पास क्या क्या स्कोर आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने नीचे लिख रखे हैं। तो अब मैं इसका स्कोर कितना कराऊं? क्या नाम है इसका? अभी का 20 देने पर इसका 35 हो जाएगा, विच इज पॉसिबल। 16 देने पर इसका 31 हो जाएगा, विच अगेन इज सर अपन पॉसिबल। चीकू को 34 दे के मीडियन क्यों नहीं निकाल रहे? चीकू को 34 देके? क्योंकि चीकू इज इवन हाँ, एंड 34 या 36 भी तो 36, ये दो केसेस 34, देके हाँ, मीडियन। 32 भी हो सकता है इवन में, 34 भी हो सकता है, और 36 भी हो 36। सकता है। हाँ चलो इसमें देख लो, चीकू का अभी तक कितना हो रखा है बच्चों? 28। 28। हाँ 28 से मीडियन 4 तो नहीं हो पाएगा, ये बात तो श्योरिटी है। हाँ हाँ, तो 32 32 से गया। इसका हाँ, टोटल स्कोर नहीं हो सकता। 6। मीडियन मेरे हिसाब से 8 भी नहीं हो पाएगा। हम्म। यस सर। सर ये टोटल 40 नहीं हो सकता क्या इसका? 40 नहीं हो सकता ना? क्यों? वरना वो 12 पॉइंट थोड़ा देगा 12 मेरे देने को उसको। पड़ेंगे, 12 तो 10 से हाँ ऊपर चला गया। 10 दे सकते हैं, हाँ यस। मैक्सिमम 10 ही दे सकते हैं ना बेटा। समझ तो गया। अब देखो, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं कि इसका टोटल या तो 34 मान लूं चीकू का, या या 36 मान लूं। 36।36 में यदि मैं ले लेता हूं ना बच्चों, तो 36 में यहाँ पे मुझे स्कोर देना पड़ेगा 8। 8। मेरे को जो अभी मयंक के स्कोर लिखे हुए हैं, देखो मयंक ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्कोर दिए हैं, उसमें से 5 आ गया। 8 से छोटे कौन कौन से आ गए? 6। 7 आ गया, 6 आ गया। 6। अब हाँ यदि आप देखो 8 मीडियन बोल रहे हो, तो इसका मतलब 3 स्कोर आपके 9, 10 ऐसे होने चाहिए। कुछ तो होना चाहिए सर, 8 8 से रिपीट बड़े। नहीं हो सकता क्या आगे? 8 रिपीट भी हो सकता है, 8 रिपीट भी अच्छा। बिल्कुल सही पॉइंट है, 8 रिपीट भी हो सकता है। ऐसा कुछ होना हाँ चाहिए, तो वो, हाँ, है ना? 1 8 आ चुका है ना। अब बताओ, या तो मैं इसको 34 मान लूं, जिसमें मेरे को 6 देना पड़ेगा। यदि मैं 6 को मीडियन लेता हूं, तो मेरा एक 5 आ चुका है, एक 6 आ चुका है। यदि 6 को मीडियन ले रहा हूं, तो मतलब मेरे को 5, 6 में से एक नंबर और लेना पड़ेगा, और 7 लेना पड़ेगा, और 8 और 10 तो पहले आ रखा है। तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है। अब यहाँ पे हाँ। केसेस कर लूं मैं। हम्म। जब मेरे को एक पॉइंट मिला, बोलो बेटा। जैसे ये अभी वाला है ना, अपन इसमें 16 या 20 देंगे, हाँ, और इसका अगर आप 16 देते हो तो 31 बैठ रहा है, और 20 देते हो तो 35 बैठ रहा है, 16 ले रहे हो तो और 31 बैठ रहा है। 31। हाँ, और अपन 18 यूज नहीं कर सकते, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है इसमें, आपने 35 लिख नहीं रखा है। 31 और 35, तो 35 कहाँ दे रखा है अभी किसी को भी? ठीक है। भाई इसको आप टोटल 31 या 35 बोल रहे हो ना, हाँ 16 हाँ, या 20 पर। हाँ, 16 तो या मैं 20। तो कहाँ अभी 31 दे रखा है किसी को, या कहाँ 35 दे रखा है? ठीक है। ठीक है। अच्छा, इससे बारिक का ये पता चल गया, बारिक का टोटल 39 है, तो उसका ये तो फिल कर लो। कितना हो गया? 32, तो ये 7 हो गया, हाँ है ना? अब मेरे को केवल इसका वो पता करना है बच्चों, कि यहाँ पर जो चीकू का स्कोर है वो कितना कर सकते हैं अपन।
बस फिर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, यदि यहाँ पे केस भी बन रहा है तो मैं एक बार 34 लेके दिखा देता हूँ आपको कि 34 से क्या आ रहा है, ठीक है। सर यदि मैं अगर अपन गरिमा का मयंक वाला निकालते हैं तो मीडियम बैठ जाएगा क्या, मीडियन? मतलब देखते हैं ना, मयंक का स्कोर देखते हैं। गरिमा वाला। चलो एक काम करो, उसकी कोशिश कर लो। इनका अभी तक 24 हो चुका है, ठीक है, और मेरे को 33 33 चाहिए। करना है, तो मेरे को 9 हाँ, बढ़ाना है। अब 9 में मुझे पता है कि मैं एक ही तरीका है 9 बढ़ाने का, 4 5, 4 5। है ना। तो 4 5 में से एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। चलो इससे खत्म ही हो गया क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो मेरे को जो मयंक के स्कोर्स पता चल गए ना बच्चों, ये लो। और अच्छा ज्योति ने पॉइंट बता दिया, केस भी मत बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7, मयंक के स्कोर ये 4 हो या 5 हो, छोटा ही है। एक हाँ 5 फिर पक्का 5। था, एक हाँ 6 पक्का 6। था, और 7 8 और 10 पक्के हैं। हाँ अब मैं 8 को तो मीडियन नहीं ले सकता ना, 8 थोड़ी हाँ, बीच में आएगा, आएगा तो 7 तो आएगा 6 फिर। ही आएगा डेफिनेटली। तो मीडियन डेफिनेटली 6 ही आएगा। ये लो 6 हो गया, और इसका स्कोर कितना हो गया, 34 ही हो गया आई थिंक। हाँ 34 ही हाँ हो गया। अब इसमें 4 5 है, 5 4 है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, हो गया है। अब केवल एक ये बचा है जिसका 41 बिठाना है, 41। हम्म, और अभी इसका 20 कितना हो चुका है, 27। 14 का स्कोर 27। बिठाना है बच्चों। तो आई थिंक इसमें से कुछ कंडीशन है नहीं, तो मैं कुछ भी बिठा सकता हूँ। अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे हिसाब से। सर शायद इसमें एक क्वेश्चन था कि कितने जनों का डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसका आंसर शायद सबको सबका था। कितने जनों का डिटरमाइन कर सकते हो, उसमें आंसर 7 था कि सातों का डिटरमाइन कर सकते हाँ हैं, तो स्कोर तो हाँ सातों का हाँ। डिटरमाइन हो रहा है ना बेटा। अच्छा वो 16 अच्छा 20 ओके। का डाउट है। नहीं 16 20 का डाउट रहेगा क्या? 31 35 का डाउट रहेगा यार, ये वैल्यू तो कहीं रिपीट भी नहीं हुई। इसमें 7 था आंसर, सातों का डिटरमाइन कर सकते हैं। हाँ सर क्वेश्चन, सर। हाँ क्वेश्चन बताऊं, फॉर हाउ मेनी कंटेस्टेंट्स कैन द टोटल पॉइंट्स बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली? करेक्ट आंसर 7। यार अभी का तो 31 35। कुछ कंडीशन और सर थोड़ी कुछ है। 50-60% की एलिजिबिलिटी बैठ रही होगी ये गरिमा में, देखें। गरिमा से सर कैसे? सर नहीं अगर गरिमा, नहीं अपन नहीं। कोई, सर अगर मैं कुछ बोलूं, हाँ सर ये जो क्वेश्चन 4 है ना, इसमें दे रखा है दी लोएस्ट स्कोर रिसीव्ड बाय, कितना लोएस्ट है। तो सर इसमें ऑप्शन है 31 32 33, या इधर बी और सी। तो सर इस ऑप्शन के इससे हिसाब से तो 16 देंगे ना इसको अभी को तो। अरे उसके हिसाब से नहीं, अपना टेबल में तो नहीं बैठ रहा ना भाई। किस हिसाब से 16 और 20 में से एक वैल्यू एलिमिनेट करूं? सर अपन क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हैं ना। नहीं। ठीक है। और सर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रेंस टेस्ट डिड 4 एस्पिरेंट्स रिसीव कॉल लेटर्स? तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है ना। क्या है, फ्रॉम विच ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रेंस टेस्ट डिड 4 एस्पिरेंट्स रिसीव कॉल लेटर्स? तो ये कॉल लेटर्स एवरेज वाला क्वेश्चन हो गया ना, मतलब इसका नहीं है ना। वो गलत, हाँ वो गलत आ गया। मेरे को ज्योति मैसेज कर देना कौन सा है, वो मैं भेज करेक्ट कर। दिया सर बस, हाँ। तो यार इसका ये 31 35 का बच्चों कोई पॉइंट है क्या जिससे डाउट क्लियर हो रहा है? मेरे को तो 31 35 में कोई ऐसा लग नहीं रहा, बाकी सब कुछ तो बैठ गया। स्कोर्स का जो टोटल का था ना, वो थी कंडीशन तो। इसमें बस एक और बात थी कि द पार्शियल इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो कंटेस्टेंट एट द सेम टोटल पॉइंट ग्रेटर देन 30 था, तो अपन ने ध्यान रखा है 18 ये सब, एग्जैक्टली 318, द ओनली कंटेस्टेंट एलिजिबल, ये हो गया। चीकू क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट राउंड, मीडियन ये भी हो गया। फो लेस देन 4 टू एनी कंटेस्टेंट। इन्होंने क्यों दे दिए यार इसको ज्यादा? और बेटा बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर चेक करवाना एक बार।
द लोएस्ट स्कोरर रिसीव्ड टोटल पॉइंट 31 आंसर है। हाँ, तो इन्होंने फिर वही वाला केस ले रखा है। और और इसके जबकि अलावा बी और सी, इधर बी और सी ऑप्शन भी है 32 33, आंसर 31 है। ठीक है। और अ स्कोर ऑफ 10 वाज डेफिनेटली अवॉर्डेड बाय। अच्छा, 10 का स्कोर तो शायद मयंक नहीं दिया है क्या? हाँ, ये तो भाई सही बैठ रहा है। सर इसमें अगर जैसे अभी में 6 4 और 5 है तो हाँ, ये मतलब 60% मिनिमम होना चाहिए ना, मतलब 30 का 60% होना चाहिए। और सर ये 60% 30 का नहीं है। नहीं, नहीं बेटा, ये 4 रेटिंग्स हो गई हाँ, यार। तो सर इसमें से एटलीस्ट 3 का होना कम चाहिए से ना। कम 3 में, देखो, ये कंडीशन थी, मूव टू इफ शी रिसीव्स एटलीस्ट 50% ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 रेफरीज। तो रेफरीज से उसको मैक्सिमम का कम से कम 50% मिलना चाहिए। तो रेफरीज के एल एम है, उनको उनसे देखे तो इसको 50% से ज्यादा मिल गया, इसमें भी मिल गया ज्यादा, और पीपल्स वोटिंग में तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो बच्चों, ये तो देखने का ही पॉइंट है, क्योंकि कोई भी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही, पूरा बन गया है। मैं एक चीज चेक करवा लूंगा कि ये जो सेट था इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिस तो नहीं हुई ना, क्योंकि इसको 35 देने पर भी मेरे को नहीं लगता कोई भी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। भाई मिनिमम 16 था, तो मिनिमम 16 एक बार आ भी चुका है, तो अपन ऐसा भी नहीं कह सकते कि 16 यूज नहीं हुआ इसलिए यूज करना जरूरी है। 18 3 बार था, ओनली 18 इज यूज 3 टाइम्स है क्या? ओनली वर्ड है क्या 18 वाले पॉइंट पे? नहीं है। एग्जैक्टली 3 कंटेस्टेंट 18 है। हाँ तो सर वो जो है ना कि 10 नंबर एग्जैक्टली मतलब किसने 100% दिया है, तो उसका हाँ, आंसर तो डिटरमाइन हो रहा है। क्योंकि जो धीर है उसमें अपन 10 डाल ही नहीं सकते, 10 डालते ही एक में 3 डालना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो एक का आंसर डिटरमाइन हो रहा है। 4 डालेगा ना, 10 4 4 डलेगा 7 ना, हाँ 3 तो 22। मैम डलेगा। 4 डालेगा। 4 ओह डालेगा, 4 तो सॉरी। डल सकता है। हाँ। हम्म। और ये तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, इसमें पता नहीं या तो कोई पॉइंट मिस हो गया क्या टेस्ट में, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन अभी भी अपना बैठ रहा है। अपन ने देखो दोबारा रीड कर लिया, तो इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो 35 को गलत बता रहा हो। थर्ड हाईएस्ट वाला पॉइंट में कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा 35 का, तो पता नहीं, जाने दो। एनीवेज,